अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी इंस्ट्रक्टर मिस लाइब और आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है मैथ्स ग्रेड 4 और जो हमारा चैप्टर है वो है नंबर एंड प्लेस वैल्यूज़। जी, तो जैसा कि हमने बिलिफ्ट 1 इसका रीड कर लिया था, हम दोबारा इसका एक दफ़ा कंटेंट पेज देख लेते हैं। जी, तो हमने बिलिफ्ट 1 कर लिया था, आज हमने बिलिफ्ट 2 करना है। ठीक है, बिलिफ्ट 2 में हमें क्या कहा है? रिकॉग्नाइज द प्लेस वैल्यूज ऑफ ईच डिजिट्स इन 5 डिजिट नंबर्स। ठीक है, हमने इसमें भी जो है ना जो 5 डिजिट वैल्यू है इसकी क्या प्लेस वैल्यूज़ बतानी है। चलिए हम अपने बिलिफ्ट की तरफ जाते हैं और अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जी, तो आज हमने बिलिफ्ट 2 पढ़ना है। बिलिफ्ट 2 में सबसे पहले हमारे पास आ रहा है ब्रिजिंग। जी, तो ब्रिजिंग क्या होती है? जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था, ब्रिजिंग का मतलब होता है कि आपने अपने प्रीवियस ईयर को यूटिलाइज करते हुए क्वेश्चंस के आंसर्स देने होते हैं। जैसे यहाँ पे न्यूमेरल्स वैल्यूज़ दी हुई है और वर्ड्स लिखा हुआ है। उसने एक एग्जांपल भी दी हुई है कि आपके पास 120 लिखा है, आपने इसको वर्ड्स में लिखना है। ठीक है, और यहाँ पर इस वाले में उसने आपको वर्ड्स में लिख के दिया है और आपने न्यूमेरल्स में इसको लिखना है। जी, तो स्टूडेंट्स आगे हमारे पास आता है फोकस। फोकस में क्या है? मैंने आपको बताया था कि फोकस एक यहाँ से एक लिंक है कि आप इसको ओपन करके इसको प्रॉपर तरीके से इसका एक वीडियो लेक्चर भी देख सकते हैं। जी, तो आज हमने क्या पढ़ना है? रीडिंग एंड राइटिंग ऑफ द नंबर्स अप टू 99,999 कि हमने उसको रीड करना सीखना है और इसको राइट करना सीखना है। ओके, आज हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट एग्जाम्पल है कि वन डे अली वांट टू द मार्केट विद हिज फादर who want to buy a fridge and a motorcycles. The price were on the stickers. How can Ali read and tell his father the price? कि उसने कहा है कि इसके जो फ्रिज और मोटर कार उसने ख़रीदी है उसके साथ प्राइस लिखी हुई है। अब अली इसको कैसे रीड करके बताएगा? जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपने उसके एंड वाली साइड पे, जैसे कि यहाँ पे इसके लास्ट पे क्या लिखा हुआ है, ये फ्रिज की वैल्यू जो प्राइस है उसके लास्ट पे क्या लिखा हुआ है? 6 लिखा हुआ है। यानी कि हमने क्या करना है? इसको एंड से स्टार्ट करना है। 1 10 100 100,000 एंड 10,000। ठीक है, 6 5 1 8 4। इस तरह हमें पता चल जाएगा कि ये जो वैल्यू है वो 10,000 की है, यानी कि 48,156। ठीक है, अब यहाँ पे हमने इसी वैल्यूज़ को क्या करना है? इन वर्ड्स में लिख देना है। ठीक है, 48,156। अब आगे हम देखते हैं। देखें, उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। इसका जो सेकंड एग्जाम्पल है वो भी बिल्कुल ऐसे ही है कि आपके पास वर्ड्स में जो है ये वर्ड्स में वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, 24,934। ठीक है, उसे यहाँ पे आपको जो है ना उसको सॉल्व करके बताया हुआ है कि आपने इसको न्यूमेरल्स में कैसे लिखना है। ठीक है, जिन्होंने फर्स्ट लेक्चर नहीं लिया वो पहले फर्स्ट लेक्चर लें, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि इन वैल्यूज़ को कैसे लिखते हैं और ये टेबल्स क्या हैं। जी, तो स्टूडेंट्स आगे हमारे पास आता है फॉर्मेटिव चेक। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था, फॉर्मेटिव चेक क्या होता है? फॉर्मेटिव चेक का मतलब होता है हमारा क्लास वर्क। यानी कि अभी तक जो हमने सीखा, यहाँ पे देखिए अब एलईडी की वैल्यू लिखी हुई है, एयर कंडीशनर की लिखी हुई है, कैमरा की लिखी हुई है। उसने क्या कहा? आपने इसको वर्ड्स में लिखना है, यानी कि इस फॉर्म में वर्ड्स में लिखना है। ठीक है, और यहाँ पे आगे उसने हमें थ्रिफ्ट दिया हुआ है। थ्रिफ्ट का मतलब होता है होमवर्क। इसी के अकॉर्डिंग आपके पास आपकी वर्कशीट में क्या होगा? होमवर्क होगा। ठीक है, उसको भी आपने अच्छे से अटेम्प्ट कर लेना है। उम्मीद है आपको लेक्चर समझ आया होगा। ओके स्टूडेंट, कल मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।